नमस्कार प्यारे साथियों। हमने बात की थी कि किस प्रकार से भारत में पंचायती राज का संवैधानिक विकास हुआ। इस चैप्टर से संबंधित हमने कुछ प्रश्न देखे थे जो पटवारी के एग्जाम में 2017 में आए। कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, उनको आज हम कवर करेंगे। और कुछ लोगों ने कमेंट किया, जो कि एक अच्छी बात है कि आपने पढ़ा और आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। 2017 में पटवारी में प्रश्न आया कि पंचायतों के द्वारा किस कर को वसूला जाता है। ऑप्शन ए स्थानीय मेलों पर कर, ऑप्शन बी भू राजस्व, ऑप्शन सी सीमा शुल्क और ऑप्शन डी है यहाँ पर बिक्री कर। देखिए, हमने क्या देखा था कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत की बात करें या पंचायतों की हम बात करें तो ये स्थानीय मेलों को यहाँ पर लगवा सकती है, स्थानीय बाजारों को लगवा सकती है और उस पर कर भी लगा सकती है। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी स्थानीय मेलों पर कर। आगे की ओर बढ़ते हैं। पटवारी में 2017 में ये क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से क्या ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कार्य नहीं है। ऑप्शन ए सामुदायिक जल निकायों का, ऑप्शन बी आग बाढ़ सूखा आदि के मामलों में आपात राहत के लिए प्रावधान, ऑप्शन सी गांव की सड़कों की रोशनी, ऑप्शन डी संक्रामक रोगों की रोकथाम। देखिए, हमने क्या देखा था कि जो पंचायत है, ये पंचायत पशुपालन पर भी टैक्स लेती है, साथ ही संक्रामक रोगों की रोकथाम भी करेगी। गांव की सड़कों पर हमने देखा कि चौराहों पर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लाइट की व्यवस्था की गई, बिजली की व्यवस्था की गई, तो गांव की सड़कों की रोशनी का भी ध्यान रखेगी। साथ ही सामुदायिक जल निकाय, यानी हमने देखा था कि यहाँ पर कुएं बावड़ी इनका कह सकते हैं कि प्रबंधन करेगी। तो इस प्रकार से तीनों ऑप्शन तो हमें सही दिख रहे हैं, लेकिन ऑप्शन बी यहाँ पर गलत है। इस प्रकार से ग्राम पंचायत का जो एक कार्य नहीं है वह ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, यानी आग बाढ़ सूखा आदि के मामलों में आपात राहत के लिए जो प्रावधान है ये ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। ये भी पटवारी 2017 में प्रश्न पूछा गया था। और अच्छी बात यह है कि हमने जो भी पढ़ा है वहाँ से पूरे प्रश्न हमारे बन रहे हैं। हमें केवल यही देखना है कि जो हमने पढ़ा उसमें से प्रश्न बन रहे हैं या नहीं। तो 2017 में क्या पूछा गया कि कौन सा कार्य नहीं है। ऑप्शन ए परिवहन सुविधाएं, ऑप्शन बी स्थानीय बाजारों की स्थापना और रखरखाव, ऑप्शन सी गाँव की सड़कों पर रोशनी करना और ऑप्शन डी संक्रामक रोगों की रोकथाम। देखिए, संक्रामक रोगों की रोकथाम ये अभी हमने पहले देखा, यानी ये तो कार्य हैगा। गांव की सड़कों पर रोशनी करना ये भी कार्य हैगा। स्थानीय बाजारों की स्थापना और रखरखाव ये भी हैगा। लेकिन परिवहन सुविधाएं ये इस ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आप अगर यहाँ पर ध्यान दे पा रहे होंगे तो बस आपको क्या करना है, पंचायत के कार्य देखना है। जो जो आपको पता है, अगर आपने पंचायत के कार्य देख लिए तो आप ऑप्शन को छांट देंगे कि यार ये वाला ऑप्शन नहीं है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। ग्रामीण पंचायत स्तर पर अभिलेखों का रख रखाव कौन करेगा। हमने डिटेल में जाना था जब हमने पंचायत सचिव के बारे में पढ़ा कि इसे ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम विकास अधिकारी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यह पंचायतों की जो नियमावली है उसका यहाँ पर क्रियान्वयन करवाता है और उसके अभिलेखों का रखरखाव भी करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अभिलेख है, इन अभिलेखों का रखरखाव कौन करता है, ग्राम पंचायत सचिव करता है। अतः ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ग्राम पंचायत सचिव। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है संवैधानिक प्रावधान के जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा। पटवारी 2017 का प्रश्न है। ऑप्शन ए सहयोग के माध्यम से, ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित, ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष या ऑप्शन डी प्रत्यक्ष। हमने क्या देखा था कि जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होगा यह क्षेत्र पंचायत का सदस्य होता है, ठीक है। और फिर हमने क्या देखा, क्षेत्र पंचायत जिसे हम मंडल पंचायत कहते हैं, इसी मंडल पंचायत की अगर हम बात करें तो मंडल पंचायत का जो अध्यक्ष होगा वह जिला पंचायत या जिला परिषद का सदस्य होता है। और हमने क्या देखा था, ये जो मंडल पंचायत के सदस्य आए, यानी जो अध्यक्ष चुनकर यहाँ पर जिला परिषद में आए, यहाँ के जो सदस्य बने यही इनमें से अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इस प्रकार से जब ये लोग अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता, इस कारण इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कहने का मतलब ये है कि संवैधानिक प्रावधान के जिला परिषद जो है, उस जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता है। अब ध्यान देने वाली बात है, हमने क्या देखा अभी कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होगा वह जनपद पंचायत का सदस्य बन सकता है।
इसके साथ ही जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष होगा वह जिला पंचायत का सदस्य बन सकता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि कौन जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता है। ऑप्शन ए जनपद पंचायत का अध्यक्ष, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत का अध्यक्ष, ऑप्शन सी विधानसभा का सदस्य यानी यहाँ पर विधायक, और संसद का सदस्य यानी सांसद। तो हमने क्या देखा था कि संबंधित क्षेत्र के विधायक और सांसद उस क्षेत्र की जो जिला पंचायत है उसके सदस्य होंगे। साथ ही जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष होगा यानी मंडल पंचायत का अध्यक्ष भी जिला पंचायत का सदस्य होगा, लेकिन ग्राम पंचायत का अध्यक्ष मंडल पंचायत का सदस्य होता है, ना कि जनपद पंचायत का। इस प्रकार से इसका ऑप्शन भी सही आंसर होगा। यानी जिला पंचायत का सदस्य कौन नहीं बन सकता, तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा पटवारी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया कि पंचायत यानी अनुसूचित क्षेत्रों में जो विस्तार अधिनियम हमने 1996 पढ़ा था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो वहां पर लघु वन के उत्पाद का स्वामित्व खालिस्तान को स्थानांतरित किया गया। हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर कि एक ग्राम सभा होगी जिसके हाथों में सारे अधिकार दे दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यानी जो लघु वन उत्पाद है जैसे कि हमारा आंवला हो गया, इसके साथ गोंद हो गया, इसके स्वामित्व इस पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में जो विस्तार अधिनियम था इसके द्वारा ग्राम सभा को दिए गए। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही आंसर है। प्यारे साथियों आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है 2017 में पटवारी में यह प्रश्न पूछा गया कि स्वच्छता का जो कार्य है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। तो सीधी सी बात है, इसका तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्राम पंचायत। हमने देखा था ग्राम पंचायत के बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि अगर हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें तो उनकी स्थापना करना, साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें बहुत सारे ऐसे काम करना जैसे कि वानिकी हो गया, इसके साथ ही कृषि के संबंध में बहुत सारे कार्य करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्राम पंचायत। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे एक गांव के स्थानीय सड़क का नाम रखने का अधिकार है। अब देखिए गांव में सड़क अगर बात कर सकते हैं सरपंच बनवाएगा, तो जो ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायत को सड़क का नाम रखने का अधिकार भी होगा। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ग्राम पंचायत। तो प्यारे साथियों ये हुए हमारे पंचायती राज से संबंधित वो प्रश्न जो पटवारी के एग्जाम में 2017 में आए हुए थे। अगर आपके सारे क्वेश्चन सही हैं या एक दो गलत भी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।